वेलकम एवरीवन। आज हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर के ही 5 क्वेश्चन करेंगे एंड उसके जो रिलेटेड डिटेल्स है वो भी हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे। आरसीसी स्ट्रक्चर आज हम लोग 91 से लेके 95 जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो सभी को एक गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग इसको पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड करिए एंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कोशिश करिए। ओके, तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एफी कितना बोल रहा है, एफी 415 और एफी 500 भी है, 550 600 प्लस ये सब भी आ गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 0.48। 0.48। अच्छा, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग डेप्थ टू न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, XU डिवाइडेड बाई D। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह है आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और है इफेक्टिव डेप्थ। मैक्सिमम स्ट्रेन of concrete divided by grade of steel divided by modulus of elasticity of steel। तो हम लोग इसको करेंगे modulus of elasticity of steel into factor of safety plus 0.002 plus maximum strain in concrete। ये जो पूरा इक्वेशन है इसका वैल्यू हम लोगों का सेम होता है जो आपको IS 456 2000 में दिया हुआ है। ओके, तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, अच्छा ये पूरा अगर कांस्टेंट है तो XU डिवाइडेड बाई D, ये पूरा का वैल्यू K से डिनोट करेंगे तो XU इक्वल्स टू K इंटू D। ये जो K का वैल्यू है ये ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। तो इसका वैल्यू होता है Fe 500, इस टाइम होता है 0.46। Fe 415 के वैल्यू होता है 0.48 एंड Fe 250 इसका वैल्यू है 0.53। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है Fe 415। ओके, तो इसका होगा क्या, XU मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो 0.48 इंटू D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखने का अपना अपना तरीका भी होता है और सिंपल कुछ ट्रिक जो खुद से बनाया जाता है। हमने
तरह से इसको याद करके रखा था हम यहाँ पे बता देंगे आपको, और नहीं तो आप लोग भी खुद से भी बना सकते हैं। द सेक्शन इन विच 92 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेक्शन इन विच कॉन्क्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस टू इट्स परमिसिबल वैल्यू व्हेन स्ट्रेस इन स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस्ड, कॉन्क्रीट इसका फुल्ली स्ट्रेस्ड नहीं हुआ है, उसी जगह में स्ट्रेस इन स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है अंडर रीइंफोर्स्ड। ओके, अंडर रीइंफोर्स्ड, इसका आंसर है अंडर रीइंफोर्स्ड। तो इसका डिटेल्स हम लोग अभी करेंगे, डिटेल्स में जैसे है एक हम लोग बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मेरा रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है, ये बॉटम का लेवल है, बैलेंस्ड जो होता है अच्छा, ये मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, बैलेंस्ड होने पर होगा ये जाएगा पूरा, ये गलत हो गया, यहाँ तक ही रहेगा सब, ठीक है। ओके, इसको हम लोग बैलेंस्ड बोलेंगे, जिसका क्या होगा एन सी सिग्मा सी। यहाँ पे होता है कि कंक्रीट एंड स्टील दोनों का जो स्ट्रेस होता है अल्टीमेट या मैक्सिमम, दोनों साथ साथ पहुंचता है, ये वाला पोर्शन है सिग्मा टी डिवाइडेड बाई एम। अच्छा, यहाँ पे दो अलग अलग केस, हर टाइम हम लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो दो अलग केस निकलता है। एक है ओवर रिइंफोर्स्ड, जहाँ पे रिइंफोर्समेंट ज़्यादा दिया हुआ है, और एक चीज़ करके हम याद रखते थे कि जो ज़्यादा है वो पहले नहीं पहुंचेगा। जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, स्टील का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो रीच कर गया, मगर कंक्रीट नहीं रीच किया है, तो ये अंडर इन्फोर्स्ड। ओवर इन्फोर्स्ड, ये नाम से ही पता चल रहा है कि रिइंफोर्समेंट ज़्यादा हुआ है। अच्छा, इसका अगर ड्रॉ करेंगे, ये है अंडर रिइंफोर्स्ड, अंडर अंडर रिइंफोर्स्ड। अंडर रिइंफोर्समेंट क्या हुआ है, कंक्रीट नहीं पहुंचा था ना, अंडर रिइंफोर्समेंट सिग्मा सीबीसी, ये है मैक्सिमम, मगर यहाँ पे ये जो है स्टील, स्टील का स्ट्रेस पहुंच गया है, सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम, ये है डिनोट करेंगे सिग्मा एस और सिग्मा सी से, कंक्रीट है तो सिग्मा सी। और उसी जगह अगर हम लोग करेंगे कि यहाँ पे ओवर रिइंफोर्स्ड, ओवर रिइंफोर्स करेंगे, ओवर रिइंफोर्समेंट क्या होता है, रिइंफोर्समेंट ज्यादा है मगर स्ट्रेस किसका सबसे पहले पहुंचेगा, वो है कंक्रीट का, तो कंक्रीट का सिग्मा से नीचे पहुंच गया। इसके बाद ये और एक है इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये है रिइंफोर्समेंट ज्यादा होने की वजह से न्यूट्रल एक्सिस जो इसका है
एन, और एक्चुअल हम लोग कहाँ है, एक्चुअल ये है एन सी, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आ गया है, सिग्मा सी बी सी। अंडर रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, स्टील यील्ड्स फर्स्ट देन कंक्रीट रीचेस मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है 0.0035, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ेंगे। बैलेंस्ड में दोनों एक साथ पहुंचता है। ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट रीचेस है मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ 0.0035 before steel yields। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of modulus of rupture to direct tensile strength of concrete, इसका आंसर है, इसका हम लोग कर लेते हैं इसका आंसर। मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर is a measure of the tensile strength, okay, modulus of rupture is a measure of टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालते हैं। ओके, इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं, मतलब बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं FCR। ये होता है 0.7 इंटू रूट ओवर FCK। FCK को आप सबको पता है। और जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होता है हाफ ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ओके, तो इन दोनों का क्वेश्चन में जो बोला गया है मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर, ओके, मॉड्यूलस ऑफ रैप्चर, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ सब एक ही है, एक ही नाम का तीन अपोजिट नाम। तो FCR डिवाइडेड बाय F डायरेक्ट टेंसाइल, तो हम लोग टेंसाइल बोलते हैं, तो इसका वैल्यू कितना है हाफ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब FCR इक्वल्स टू 2 इंटू F टेंसाइल। ओके, 94, as per IS 456-2000 the maximum strain in concrete, मतलब IS 456 में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये है 0.0035। According to IS 456 the exposure condition, IS 456 में है ये 2000 एक्सपोजर कंडीशन टेबल दिया हुआ रहेगा वहां पे। तो उसमें क्या बोलता है, कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट कितना होगा ग्रेड M20,
पीसीसी के टाइम पे M20 मिनिमम होगा और M30 होगा जब हम लोग आरसीसी कंडीशन किया है। सी वाटर और exposed directly along the ST। जब एक्सपोजर कंडीशन सेवियर हो हम लोग सीमेंट के साथ पोजोलाना और स्लैग और पोजोलाना मिक्स करेंगे। इससे सीमेंट का एडवांटेज थोड़ा इंप्रूव होता है। IS 456 में जो चार्ट है सेवियर कंडीशन, माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन, वेरी सेवियर, एक्सट्रीम, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।